कहा जाता है कि इतिहास को अक्सर तारीखों में लिखा जाता है, आंकड़ों में गिना जाता है, लेकिन इतिहास का असली दर्द इंसानी आंसुओं में छुपा होता है। आज मैं आपको नवंबर 1984 के उन काले दिनों में ले जाना चाहता हूँ। दिल्ली की एक तंग गली, आप सोचिए, और 16 साल की एक मासूम लड़की निर्प्रीत कौर। निर्प्रीत कोई नेता नहीं थी, वह सिर्फ एक बच्ची थी जो अपने परिवार, अपने घर और अपने धर्म से बहुत प्यार करती थी। आपकी भी बच्ची हैं, आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया राख में बदल गई। नफरत से भरी एक भीड़ ने उनके मोहल्ले पर हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सिख थी। निर्प्रीत ने अपने आंखों के सामने देखा जब भीड़ ने उनके पिता को घसीटकर सड़क पर ले गई, मिट्टी का तेल उन पर छिड़क के उन्हें आग लगा दी। सोचिए एक बच्ची का क्या हाल होगा जो वही देख रही होगी। निर्प्रीत ने अदालत में रोते हुए बताया था कि वह अपने जलते हुए पिता को बचाने के लिए पानी ढूंढने भागी, लेकिन नल टूटा हुआ था, पानी नहीं मिल पाया। पास रखी जो सूखी घास थी उसने भी आग पकड़ लिया। सब कुछ बहुत तेज़ी से जलने लगा। वह बच्ची वहाँ सन्न खड़ी रही और अपने ही आंखों के सामने अपने पिता को आग के घेरे में दम तोड़ते देखती रही। आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची का प्यार कितना होता है पिता से। उसे जिंदा बचने के लिए अपने ही पिता के शरीर के पास से होकर अंधेरे में भागना पड़ा। लेकिन निर्प्रीत और उसके जैसे हज़ारों सिख महिलाओं के लिए ये खौफनाक रात कभी ख़त्म नहीं हुई। 80 का दशक बीत गया, 1990 का दशक आ गया। सड़कों पर हिंसा भले ही थम गई थी, लेकिन एक नया जुल्म शुरू हो चुका था। पूरे बात करें अगर 1990 के दशक में निर्प्रीत को न्याय मांगने की सज़ा दी गई, उन पर झूठे आरोप लगा गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया, पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और जान से मारने की धमकियां भी मिली। उन्हें चुप रहने के लिए पैसों का लालच भी दिया गया। कहा गया कि पैसे लो और सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल पाएगी? लेकिन निर्प्रीत ने उनकी आंखों में आंखें डालकर मना कर दिया। एक बाप को कैसे मरते हुए देखा हो तो कैसे आप उस बेटी की खामोशी को पैसे से कैसे खरीद सकते हैं जिसने अपने पिता को जिंदा जलते हुए देखा हो। वह बेबस बनकर नहीं बैठी रही, वह एक योद्धा बनी रही। 1990 के दशक में वह हर धमकी को पीछे छोड़कर अदालतों में खड़ी रही, बड़े बड़े ताकतवर नेताओं का सामना किया, सबूत जुटाए और अपने पिता की यादों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही। निर्प्रीत की कहानी 1984 की उन सभी माँ बहनों की कहानी है जिन्हें विडो कॉलोनी भी कहा जाता है। मैं अकेले रहने के लिए उनको अलग से छोड़ दिया विधवा कॉलोनी में, जिन्होंने अपने पति, पिता, बेटा को खो दिया, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोया। आज हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भूल जाना आसान होता है, लेकिन इंसाफ के लिए याद रखना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आइए हम निर्प्रीत कौर को कभी ना भूले और ना भूले उन मासूम जिंदगियों को जो हमसे छीन ली गई हैं, और उस हौसले को जिसने कोई कभी तोड़ नहीं पाया। आपको वो भी याद होगा कि एक नेवी ऑफिसर जो अपनी वाइफ के साथ था और छोटा सा बच्चा उसके साथ था, उसके बच्चे को, उस नेवी ऑफिसर को जिसने कहा कि मैं देश का सेवक हूँ, उसे मार दिया गया। उसके छोटे से बच्चे, कुछ महीनों का बच्चा था, प्रेशर कुकर में डाल के उसे उबाला गया। तो आप सोच सकिए कैसा रहा होगा। इन लोगों के पास कोई हथियार तो था नहीं, ये आतंकवादी तो थे नहीं। अब इन लोगों के साथ इतनी दहशत हुआ, इतना कुछ हुआ, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। और आगे हम और स्टोरीज आपको भी बताएंगे। फिलहाल इतने, आज के लिए इतने, धन्यवाद।